जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 26 मार्च होली के दिन हुआ था। ठीक है। और महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कुछ बातें जानेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। देखिएगा, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। उनके नाना जी जो थे यानी कि कविताएं लिखते थे, तो उन पर यानी कि महादेवी वर्मा पर नाना जी का प्रभाव पड़ा और महादेवी वर्मा भी शुरू से ही कविताएं लिखती थी। तो इससे पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें और जानते हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था, देखिएगा, वो इस तरीके से हुआ था कि 200 साल में उनके परिवार में किसी भी कन्या का जन्म नहीं हुआ था और 200 साल बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था। इसीलिए उनका नाम महादेवी यानी कि महान देवी। भाई 200 वर्ष बाद किसी कन्या का जन्म परिवार में हो रहा है तो खुशियां मनाई गई थी और इसीलिए उनका नाम महादेवी रखा गया था। और सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि उनका जन्म 26 मार्च 1907 होली के दिन हुआ था। ठीक है। तो आज ये होली के उपलक्ष्य में ही मुझे मतलब कि मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि मैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताऊं। महादेवी वर्मा के जीवन पर बहुत ही साहित्यिक जीवन यानी कि उनका जो साहित्यिक जीवन रहा है उसका परिवार का बहुत ही सहयोग रहा है। जो उनके पिता थे वो भी एक कवि थे, तो कवि होने के नाते वो एक अध्यापक भी थे। और महादेवी वर्मा पर उनके नाना जी और पिता दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था। महादेवी वर्मा की शिक्षा इंदौर में हुई थी और महादेवी वर्मा की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। महादेवी वर्मा के पति का नाम स्वरूप नारायण था और वो एक पेशे से डॉक्टर थे। महादेवी वर्मा ने जब उनकी शादी हुई तो उनको देखिएगा, जो महादेवी वर्मा थी उनको गृहस्थ जीवन पसंद नहीं आया, यानी कि उन्हें गृहस्थ जीवन रास नहीं आया और उन्होंने गृहस्थ जीवन से थोड़ा एकात्म कर लिया। यानी कि जो उनके पति थे उनकी अपने पति से भी यदा कदा पत्राचार होता था। और महादेवी वर्मा देखिएगा एक साधारण जीवन व्यतीत करती थी। वो इतना साधारण व्यतीत करती थी कि उनके जीवन में यानी कि वो क्या करती थी, वो पलंग होता है, एक तख्त होता है, वो तख्त पर सोती थी और श्वेत वस्त्र धारण करती थी और कभी भी यानी कि अपना मुख आईने में नहीं देखती थी। और एक बात और है उनके जन्म के यानी कि उनके जीवन के बारे में कि वो निराला को अपना भाई मानती थी और 40 साल तक उन्होंने उन्हें राखी भी बांधी थी। महादेवी वर्मा ने जो उनकी शिक्षा हुई थी, घरेलू शिक्षा, वो संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने यानी कि अध्ययन जो किया था वो स्कूल में जाकर के किया था। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो हैं यामा, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि इत्यादि। ठीक है। तो आज जो है एक जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है जो कि बिल्कुल फेमस है, प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। कौन सी है वो? मैं नीर भरी दुख की बदली। ये उनके जीवन से संबंधित एक बहुत ही अच्छी सी पंक्ति है। और छायावाद की ही एक कवित्री रही है सुभद्रा कुमारी चौहान, वह उनकी प्रिय सहेली थी। उनके जीवन से संबंधित
एक दूसरी पंक्ति है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, वो है विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली। अर्थात देखिएगा, इस पंक्ति का कहने का आशय यह है कि विस्तृत, मान के चलिए कि देखिए विस्तृत नभ, ये किसके लिए कहा गया? बादल के लिए, कि जो बदली होती है, जो विस्तृत नभ है, यानी कि नभ मीन्स होता है आकाश, कि विस्तृत नभ आकाश कितना बड़ा होता है और बदली कैसी होती है? छोटी सी बदली होती है। आपने देखा कि बदली में पानी भरा होता है और वह बरस जगह जगह आती है और बरस जाती है। इसी प्रकार से देखा है कि बदली कहाँ है? आकाश में है, और बदली चारों तरफ घूमती है, लेकिन उसका कोई भी कोना अपना नहीं होता है। देखा है ना कभी कि बदली छोटी सी बदली आई और वो बरस गई, क्या उसे पूरे आकाश में कहीं जगह मिलती है? उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की जो तुलना की है वो बदली से की है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिटा चली। कि जो बदली है वो क्या है? आज उमड़ी है और कल क्या है? वो बरस जाएगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो मेरा जीवन है, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो मेरा जीवन है वो कैसा है कि अब जीवन चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपने जीवन की तुलना एक बदली से की है, और मैं नीर भरी दुख की बदली, और जो मैं इस समान हूँ जैसे कि एक नीर भरी दुख की बदली होती है, कि जैसे बदली में पानी भरा रहता है, ऐसे ही मेरे नेत्रों में हमेशा क्या भरा रहता है? यानी कि अश्रु भरे रहते हैं। ऐसे मान के चलिए कि ये महादेवी वर्मा ने जो मतलब पंक्ति लिखी थी, इतनी हार्दिक, यानी कि दिल को छूने वाली है। ऐसे मान के चलिए जो एक स्त्री है, मान के चलिए कि एक स्त्री है, क्या उसका कभी भी कोई अपना कोना होता है? कि वह किसी को अपना कह सकती है? कहती तो है। जब उसका जन्म होता है, पहले देखिएगा मायके उसका लगता है कि ये मेरा अपना है, लेकिन जैसे ही वह ससुराल जाती है तो क्या होता है? वो मायके का जो उसका घर होता है अपना, वह अपना उसका नहीं रहता है। वो ससुराल को अपना मानती है और ससुराल में जाकर के वो रम जाती है। लेकिन ससुराल में भी क्या होता है कि वो पति के ऊपर डिपेंड रहती है, जो उसके बच्चे होते हैं फिर उनको वो अपना मानती है, यानी कि पूरा जीवन उसका सेवा में व्यतीत हो जाता है, लेकिन अपना कहने के लिए उसका कुछ भी नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी सी पंक्ति भी थी ना कि एक पति और पत्नी का वो है कि जिस तरीके से कहा गया था कि एक पत्नी का जो जीवन है वो मांग में सिंदूर होता है, वो पति के नाम का होता है, माँ कहलाती है, पुत्र के लिए कहलाती है, यानी कि पूरा जीवन ही उनका कैसा हो जाता है? संघर्ष में व्यतीत हो जाता है। तो जो महादेवी वर्मा की कुछ पंक्ति थी, आज मेरे मन में बहुत दिनों से ये आशा थी कि मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं महादेवी वर्मा के जन्मदिन पर उनको बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों से यह आशा करती हूँ कि जो हमारा काव्य है उसको धूमिल मत होने दीजिए, उसको पढ़िए और सबके सामने लेकर के आइए, जिससे कि जो हमारा समाज है, जो हमारे इतने अच्छे अच्छे जिन्होंने काव्य लिखे हैं उनको यानी कि जो आज की जनरेशन है उनको नहीं पहचान पा रही है, वो भी पहचान। और इसके साथ साथ मैं सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी होली बहुत ही अच्छी तरीके से मने, कि होली के अवसर पर यह मुझे मौका मिला कि मैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिएगा कि होली की शुभकामनाएं तो देखिए हमने दे दी कि होली कैसा होता है, रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं, खुशियाँ आती हैं, बहारें आती हैं, अच्छी सी खाने के लिए मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए भी मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ आप सभी लोगों से मुझे कहनी है जो कि आपको उसका ध्यान रखना है। देखिए अपने लिए तो हम करते हैं और करते रहेंगे,
और करते आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, और जब गर्मी शुरू होती है, हम कहीं से भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले घर में आते ही क्या मांगते हैं कि एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। हम तो ये मांग करके पानी ले लेते हैं, या हम किसी के घर पर भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे लिए? पानी आता है कि दूर से आए हैं भाई, पानी चाहिए। ठीक है, तो हमारी नीड पूरी हो रही है, लेकिन जो पानी नहीं पी सकते, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोगों से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि गर्मियों में अब पक्षियों को दाना डालें और पक्षियों को पानी जरूर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो सभी इस चीज को जरूर ध्यान दें कि हम अपने लिए करते हैं, लेकिन उन पक्षियों के लिए भी करते हैं। अपनी छत पर दाना जरूर डालें उनके लिए, और पानी जरूर रखें। धन्यवाद।